करेंगे? अगर परसिमन के बाद पिंजौर रिजर्व होती है, हल्का कालका रिजर्व होता है, तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से वजूद है। तो लांबा जी का व्यक्तित्व ठीक है, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन विकास के नाम पे पिंजौर में देखो कितना बुरा हाल है सड़कों का। क्या कहना चाहोगे कालका पिंजौर के लोगों के आज के हालात को देखते हुए? क्या संगठित होकर इन सड़कों के मुद्दे को उठाना चाहिए? इन जो विकास नहीं हो रहे हैं, 5-6 महीने चेयरमैन नगर परिषद के चुनाव को रह गए हैं, अभी तक परिषद के हालात खराब हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे जनता से? देखो, मैं कालका की जनता से यही अपील करूंगा कि जागो, जाग जाओ। सबसे बात यह है कि आप लोकल को ही अपना कैंडिडेट चुनो, क्योंकि लोकल ही आपके विकास करवा सकता है। लोकल आदमी को ही पता है कि कौन सा गांव कहाँ पे है, किस गांव का क्या मकसद, क्या मुद्दा है और कहाँ पे कौन सी समस्या है, सिर्फ लोकल ही जान सकता है। जो बाहर से हेलीकॉप्टर से आएगा उसको क्या पता क्या है कि नहीं। तो अपने ही लोगों को अपने चुनाव में मदद करनी चाहिए। अपना तो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि अपना तो मार के भी शायद में गिरता है, तो अपने को ही यानी कि आगे कैंडिडेट बनाना चाहिए और उसी को ही जिताना चाहिए। कालका के प्रसिद्ध समाजसेवी और कांग्रेस नेता श्री बलविंदर सिंह खेड़ा जी के पास आइए, जानते हैं भी ये नगर परिषद का पिछली बार चुनाव लड़े थे इनके परिवार से, इनकी धर्मपत्नी। अब 4.5 साल होने को हैं, क्या नगर परिषद पिंजौर कालका में कैसे विकास कार्य हो रहे हैं? एमसी और चेयरमैन किस प्रकार के कार्य करवाने में सफल हो रहे हैं? जी नमस्कार खेड़ा साहब। नमस्कार बनी। हमें तो नगर परिषद से तो अच्छा हमारी पंचायतें थी। हमारी पंचायतों में हमारे को काम करने के लिए मौका मिलता था। हम हर एक नाली, हर एक गली। जी खेड़ा साहब, हाँ किस जी, आपने पिछली बार नगर परिषद में आपकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा, हाँ जी। आप विपक्ष की भूमिका में हैं, तो क्या कहना चाहोगे नगर परिषद के विकास को लेकर? देखो, नगर परिषद का विकास बिल्कुल जीरो है, कोई विकास नहीं हुआ। आपने खुद देखा है, नगर परिषद की सभी सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मेरा वार्ड नंबर 22 है, वार्ड में कोई बिल्कुल काम नहीं हुआ। हमारी मेन सड़क है जो नालागढ़ रोड से पीजीआई की तरफ जाती है, तो सड़क में इतना बुरा हाल है कि हम पैदल नहीं चल सकते। 15 अगस्त के दिन मैंने खुद अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठा के रोड क्रॉस कराई है। और रही नगर परिषद की, ना आवारा पशुओं का कोई उसके प्रबंध हुआ उनको पकड़ने का, और इतना घोटाला ही घोटाला है चारों तरफ। और सड़कों का बुरा हाल है, तो बिजली ये लाइटों का बुरा हाल है। लाइटें ऐसे कहीं जग रही हैं, कहीं जग नहीं रही, बुरा हाल है बिल्कुल। क्या ये चुने गए प्रतिनिधियों का असफलता है या बिल्कुल। फिर सरकार की असफलता है? ये देखो, सबसे बड़ी बात तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी ही असफलता है। चुनाव के दिनों में अब गाँव में घूम रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ गया है। चुनाव के दिनों में घूमने लग गए हैं कि हाँ, हम क्योंकि चुनाव सिर पे है। 4.5 सालों में किसी ने किसी की सुध नहीं ली। मेरा गाँव बसौला है, खेड़ा है, जटा माजरी है, इन गाँव में कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। मेरे को बताइए कोई काम हुआ है? लांबा जी का कैसा कार्यकाल रहा? क्या लांबा जी ने भी नगर परिषद के लिए कोई आवाज उठाई? देखो, लांबा जी का व्यक्तित्व ठीक है, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन विकास के नाम पे पिंजौर में देखो कितना बुरा हाल है सड़कों का। तो कुछ मिला-जुला ही उनका वो है। जी जी जी, हाँ। तो आप नगर परिषद के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है? हम संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो नगर परिषद से तो अच्छा हमारी पंचायतें थी। हमारी पंचायतों में हमारे को काम करने के लिए मौका मिलता था। हम हर एक नाली, हर एक गली, हर एक सड़कें, गाँव के सारे जो फैसले होते थे, झगड़े होते थे, बैठ के मिल-जुल कर निपटा लेते थे। लेकिन अब वो बात नहीं रही, अब वो भाईचारा भी नहीं रहा। अच्छा जी। ठीक है ना? जो पावर पंचायत में थी, जी। वो नगर परिषद के एमसी में कुछ नहीं है पावर में। तो आपने पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने समय तक देखा अपने परिवार में? मेरे परिवार में पंचायत का प्रतिनिधित्व मेरे चाचा सरदार प्रकाश सिंह जी 1982 में पहली बार सरपंच बने। उन्होंने एक प्लान छोड़ के 2014 तक उन्होंने सरपंची का यानी कि पंचायत का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व किया है। किया। तो हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के गाँव का विकास करवाया। तो आप बचपन से ही राजनीति देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं बचपन से ही राजनीति देख रहा हूँ, बचपन से ही, शुरू से ही। आपने सांसद का टिकट भी मांगा लोकसभा अम्बाला से, देखो, तो कांग्रेस के आप पुराने कार्यकर्ता बताए हाँ, जाते हैं। मैं कांग्रेस का सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ। 1992 में जब चंद्रमोहन जी आए हैं, जी जी तो मैं उनके कार्यकर्ता था। जी। तो हम
साइकिलों पे झंडियां लगाकर घूमा करते थे उस टाइम। जी जी तो बहुत शौक था, जी शुरू से ही कांग्रेसी हूँ। मैंने कभी कांग्रेस के साथ दगा नहीं किया, मैं पोलिंग एजेंट रहा हूँ शुरू से कांग्रेस का। और दूसरा नंबर, सांसद की बात देखो, प्रजातंत्र में सबको टिकट मांगने का हक है। एससी है, एससी बट इनके रिजर्व थी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी अम्बाड़ा से, तो हक था, मैंने मांगा है। मैंने 2009 में भी मांगा है, 14 में भी मांगा है और 19 में भी, पीछे 24 में मांगा था। जी कुमारी शैलजा थी तो मैंने बहन जी को बोला हमारा भी हक, मैं बहन जी से मिला भी था। जी जी अब बहन जी से मिला था, बहन जी की इस बार मेरे को टिकट, तो बहन जी ने बोला खेड़ा साहब सिख समाज से जरूर टिकट मिलेगा। जी चलो नहीं मुकद्दर, जी नहीं मिला, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। तो ये लगातार प्रयास जारी रहेगा। ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए देकर गए हैं, संविधान में आरक्षण दे के गए, वो हमारा हक है, हम मांगेंगे। चाहे वो एमएलए की सीट रिजर्व हो, चाहे वो एमपी को, हम अपना हक मांगेंगे और जरूर एक ना एक दिन ये रंग लाएगा और एक ना एक दिन हम यहाँ से जरूर कामयाब होंगे। देश में नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में इतने विकास के कार्य करा दिए, फिर भी आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। देखो, हमें जो भी यहाँ से उन्नति की है, जो भी विकास हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वो सिर्फ कांग्रेस की ही देन है। रहे नरेंद्र मोदी जी की, वो तो आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख ही लिया कितना विकास चल रहा है आजकल, जोरों पे है। और जितना देश कर्जे में, इतने प्रधानमंत्री पहले हो, उतने हुए हैं जब नहीं डूबा जितना आज हमारा कर्जे में, हम इतने कर्जे में डूबे हुए हैं। तो राहुल गांधी जी को कैसे देख रहे हैं आप आज के समय में, जिस प्रकार से वो युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं और संसद में लगातार उनके विपक्ष की भूमिका में लगातार। देखो, आज राहुल गांधी परिपक्व भूमिका निभा रही हैं। आज वो एक विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे ढंग से निभा रही हैं, क्योंकि आपने देखा है पीछे छात्रों के साथ कितना गलत हुआ है। पेपर हर बार लीक हो, नीट का पेपर लीक हुआ, लोगों ने धरने दिए, हमने भी धरने दिए, हम भी गए धरने के साथ, अंदर भी गए हैं। तो सच का साथ दे रहे हैं, वो गलत काम नहीं कर रहे, बढ़िया है। तो एक दिन कांग्रेस का राज आने वाला है, तैयारी है कांग्रेस की। तो ये चारों तरफ घोटाला ही घोटाला हो रहा है, आपने देखा है। सुनने में आ रहा है परिसीमन के बाद पिंजौर रिजर्व विधानसभा भी बन सकती है, तो उसके लिए भी आप तैयारी करेंगे? अगर परसिमन के बाद जो रिजर्व होती है, हल्का हल्का रिजर्व होता है, तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से वजूद है। और मैं हमारे खड़गे जी से और हमारे राव नरेंद्र जी सिंह के, तो हमारे प्रदेश प्रभारी संजय दास जी से भी यही अपील करूंगा कि, कुमारी शैलजा जी से यही अपील करूंगा कि सिख समाज को भी विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनमें भी बिल्कुल दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। पंजाब को कैसे देख रहे हैं? क्या कांग्रेस राजा वड़िंग के नेतृत्व में सफल हो पाएगी? नहीं, देखो, पंजाब चुनाव तैयारी पे है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाईकमान जिसको, ये राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, हाईकमान जिसको भी यहाँ से अपना नेता, विधायक दल का नेता चुन के भेजेगी, उसको ही सीएम बनेंगे। और यही दूसरे नंबर पर कांग्रेस की पंजाब में लहर है, आम आदमी का कोई वजूद नहीं। तो क्या कहना चाहोगे कालका पिंजौर के लोगों के आज के हालात को देखते हो? क्या संगठित होकर इन सड़कों के मुद्दे को उठाना चाहिए? इन जो विकास नहीं हो रहे हैं, 5-6 महीने चेयरमैन नगर परिषद के चुनाव को रह गए हैं, अभी तक परिषद के हालात खराब हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? जब देखो, मैं कालका की जनता से यही अपील करूंगा कि जागो, जाग जाओ। सबसे बात यह है कि आप लोकल को ही अपना कैंडिडेट चुनो, क्योंकि लोकल ही आपके विकास करवा सकता है। लोकल आदमी को ही पता है कि कौन सा गांव कहाँ पे है, किस गांव का क्या मकसद, क्या मुद्दा है और कहाँ पे कौन सी समस्या है, सिर्फ लोकल ही जान सकता है। जो बाहर से हेलीकॉप्टर से आएगा उसको क्या पता क्या है कि नहीं। तो अपने ही लोगों को अपने चुनाव में मदद करनी चाहिए। अपना तो, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि अपना तो मार के भी शायद में गिरता है, तो अपने को ही यानी कि आगे कैंडिडेट बनाना चाहिए और उसी को ही जिताना चाहिए। धन्यवाद खेड़ा साहब। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।